जय हिंद। फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई कहानी मैला आंचल। गांव में एक खबर बिजली की तरह फैल गई कि मिलिट्री में बहरा चेतरू का गिरफ्तार कर लिया है और लोबी लाल के कुएं से बाल्टी ले गए। यद्यपि 1942 के जन आंदोलन के समय इस गांव में न तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और न ही आंदोलन की लहर इस गांव तक पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहाँ तक आकर जरूर पहुंची थी। मोगलाही स्टेशन पर गोरा सिपाही एक मोदी की बेटी को उठाकर ले गए। इसको लेकर सिख और गोरे सिपाहियों में लड़ाई हो गई, गोली चल गई, ढोल बाजा में पूरे गांव में घेर कर आग लगा दी गई। एक बच्चा भी बचकर नहीं निकल सका। मुसहरू के ससुर ने अपनी आंखों से देखा था कि ठीक आग में भुनी हुई मछलियों की तरह लोगों की लाशें महीनों पड़ी थी। कुआं भी नहीं खा सकता था। मिलिट्री का पहरा था। मुसहरू के ससुर का भतीजा फारविस साहब का खानसामा है, वह झूठ बोलेगा। पूरे 4 साल के बाद इस गांव में की बारी आई थी दुहाई माँ काली की, दुहाई बाबा लहर सिंह की। यह सब सुअर टोली के बलिया की बदौलत हो रहा था। बिरंची दास की हिम्मत में काम लिया। आंगन में निकलकर चारों ओर देखा और मालिक टोला में और दौड़ा। मालिक तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद की सुनकर घबरा गए, लेकिन बाल्टी यहाँ से लाया था, जरूरी चोरी की बाल्टी होगी। साले का सब चोरी करेंगे और गांव को बदनाम करेंगे। मालिक टोले में यहाँ सब राजपूत टोली पहुंची। कायस्थ टोली के विश्वनाथ प्रसाद के, ततमा टोली के, चितमरी के मिलिट्री के सिपाही पकड़कर ले गए। ठाकुर राम किशन सिंह बोले, इस बार तहसीलदारी का मजा निकालेंगे, जरूर जमींदार का ललन वसूल कर रहा गया है। अब बड़े घर की हवा खाएंगे। बच्चू यादव टोली के लोगों ने खबर सुनते ही बलिया उफ बालदेव की गिरफ्तार कर लिया। भागने ना पाए, रस्सी से बांधो। पहले से ही कहा था कि यह एक दिन सारे गांव को बंधवाएगा। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद 1 सेर घी, 5 सेर बासमती चावल और 1 खस्सी लेकर डरते हुए मिलिट्री वालों को डाली पहुँचे। चले बिरंची के साथ ले गया और बोले, हिसाब लगाकर देख लो, पूरे 50 रुपये का सामान है। यह रुपया 1 हफ्ता में अंदर ही अपने टोले के बुलोबिन के टोले से वसूल कर जमा कर देना। तुम लोगों को चलते मिलिट्री वालों की कोठी के बगीचे में है। बगीचों के पास पहुंचकर विश्वनाथ प्रसाद ने जेब से पलिया टोली के निकाल कर पहन ली और काली थान की ओर मुंह करके माँ काली को प्रणाम किया। दुहाई माँ काली के बगीचे में पहुंचकर तहसीलदार साहब ने देखा जो बैलगाड़ी है, बैल घास खा रहा था। मिलिट्री वालों ने जमीन पर कंबल बिछाकर बैठे हुए मुढ़ी फाँक रहे थे और बहरा चेतरू भी कंबल पर ही बैठकर मुढ़ी फाँक रहे थे। सलाम हुजूर। बिरंची ने सामान सिर से नीचे उतारकर झुककर सलाम किया। सलाम सरकार। बकरा भी मेमिया उठा। आ रे, यहाँ क्या है? आप कौन हैं? एक मोटे साहब ने पूछा। हुजूर, ताबेदार राजा पारगंडा का तहसीलदार है, मीनापुर सर्किल का, और आप तहसीलदार हैं। ठीक बात, हम लोग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का आदमी हैं। यहाँ पर एक मलेरिया सेंटर बनेगा। ऊपर से हुक्म आया है कि यही बागान का ज़मीन में मार्टिन साहब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के यह ज़मीन बहुत पहले दिया है। तहसीलदार साहब ने फिर एक बार सलाम करके बैठे हुए बिरंची हाथ जोड़े हुए खड़ा रहा। राजपूत टोली के राम कृपाल सिंह जब कोठी के बगीचे के पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बगीचे के मछली वाली ज़मीन के पेशाइश को रही है। कुछ लोग जरीब की कड़ी खींच रहे थे। टोपा वाले एक साहब तहसीलदार साहब से हंस हंस कर बातचीत कर रहे थे और अंत में यादव टोली के लोग या बलदेव के हाथ और कमर के रस्सी बांध कर को हल्ला मचाते हुए आए। उसकी कमर में बंधी रस्सी को सभी पकड़े हुए फिरारी सुजारी को पकड़ने वालों को सरकार बहादुर की ओर के से इनाम मिलता है। 1000, 2000, 5000। साहब तो देखते ही गुस्सा हो गए। क्या बात है,
इसके तो बांध कर लाया है, इसके क्या किया है? हुजूर, यह सुजारी बालदेव गोप है जो साल जेहल खट कर आया है। इस गांव का ही नहीं, चंदन पट्टी का है। यहाँ मौसी के यहाँ आया है और खद्दड़ पहनता है, जो हिंद बोलता है, जो इसके बांधा है काहे? अरे बालदेव साहब ने किनारे से बालदेव को पहुँचाया लिया और अरे यह तो बलदेव है सर। कृष्ण कांग्रेस आश्रम का कार्य करता है, वहाँ बहादुर है। यादवों ने बंधन से मुक्ति पाकर बलदेव ने साहब से और किनारे को बारी बारी से जय हिंद किया और साहब ने हंसते हुए कहा, आपको गांव में मलेरिया सेंटर खोल रहा है, खूब डॉक्टर आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तरफ से मकान बनेगा, लेकिन बाकी काम तो आप लोगों की मदद से ही होगा। तहसीलदार साहब ने जमींदारी खाते हुए नक्शे की तरजीब करने कहा, हुजूर जमीन 1 एकड़ 10 डिसमिल है। ठाकुर राम कृपाल को अब तक साहब को सलाम करने का भी मौका नहीं मिला था। विश्वनाथ प्रसाद ने बाजी मार ली। जिंदगी में पहली बार सिंह जी को अपनी निष्ठुरता पर ग्लानि हुई। सचमुच विद्या की महिमा बड़ी है, लेकिन भगवान ने शरीर दिया है तो उच्च जाति के जन्म दिया है। इसी के बल पर बहुत बाबू बाबूआन हाकिम हुकुम और अमला फैला से हेलमेल हुआ, जान पहचान हुई और मौका पाते ही सलाम करके जोर से बोले, जय हो सरकार की। हुजूर पब्लिक को भगाए वास्ते इतना दूर से कष्ट उठाकर आया है और हम लोग हुजूर का कोई सेवा नहीं कर सकते? गोसाई जी रमेन ने कहिन है, धन्य है भाग प्रभु दर्शन दिन्हा। हुजूर सेवक का नाम राम कृपाल सिंह बल्द, गरीब नेवाज सिंह, मोतफा जात, राजपूत, मोकमा गढ़ बुंदेल, राजपूताना हाल मोकाम मेरीगंज का है। सिंह जी हमारा कोई सेवा नहीं चाहिए, सेवा के वास्ते मलेरिया सेंटर खुल रहा है, इसी की मदद कीजिए, सब मिलकर यही सबसे बड़ा सेवा है। साहब हंसते हुए बोले, यादव टोली के लोग एक एक कर नज़र बचाकर 9-2-11 हो चुके थे। उन्हें डर था कि बालदेव को बांध कर जाने वाले का साहब चलान। साहब ने चलते हुए समय कहा, 7 दिन के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मिलिट्री लोग आवेगा, आप लोग बस खड़ सुतली और दूसरा दरकारी चीज़ का इंतजाम कर देना। तहसीलदार साहब ने आप हैं, बालदेव प्रसाद ने तो देश की सेवा ही की है और सिंह जी ने आप सब लोग मिलकर मदद कीजिए। सब ने हाथ जोड़कर गर्दन झुका के स्वीकार किया। साहब दलबल के साथ चले, खस्सी मलेरिया रहा था। बालदेव गाड़ी के पीछे पीछे गांव के बाहर तक गया। बालदेव ने लौटकर लोगों से कहा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बगली ऑफिसर बाबू थे प्रफुल्लो बनर्जी और उनका किरानी जितन बाबू पहले कांग्रेस ऑफिस के किराने थे। अगर हमारी कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।